Welcome to all my dear student of BSc third year. I will provide MCQ question on डाइस। तो डाइस से बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इससे आएगा ज़रूर, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह होता है कि मॉडर्न थ्योरी, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी, जिसको ऑटो विट ने दिया था, इसमें आपको एक क्वेश्चन इससे मिल जाना चाहिए कि ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर से कि ऑक्सोक्रोम को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे और क्रोमोफोर को भी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्रोमोफोर कलर बियरिंग ग्रुप होते हैं और ऑक्सोक्रोम जो होते हैं कलर फिक्सिंग होते हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप एक साथ हैं तो समझिए कि वो कंपाउंड मस्ट एक्ट एज ए डाई। डाई मीन्स color which does not affected by acid base and light। तो क्रोमोफोर को क्रोमोजेन भी कहते हैं, कलर बियरिंग ग्रुप, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोसो ग्रुप है, एजो ग्रुप है, एजाक्सी है, कार्बोनिल है, थायोकार्बोनिल है, एल्केन्स हैं, पैराक्विनोनॉइड ग्रुप है, आर्थोक्विनोनॉइड ग्रुप है। ऑक्सोक्रोम कलर फिक्सिंग होते हैं, ऑक्सीजन कहते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, जैसे NR2 है, जिसकी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, NHR है, NH2 है, OH है, X है, OR है। इसको हमने डिक्रीजिंग आर्डर में दे दिया है कि NR2 ग्रुप सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा कलर फिक्सिंग के लिए। तो ये दोनों ग्रुप अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन इसी से मिल जाता है, पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर। तो आप इतने में से ही बता सकते हैं, क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डीपनिंग इन कलर। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दिया है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C6H5, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। बी में अगर देखें तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH दो बार है, ट्वाइस लिखा हुआ है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो गई है, कॉन्जुगेशन में है। तीसरे में अगर देखें C में तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH 3 टाइम्स है, इसका मतलब इसमें 3 डबल बॉन्ड है। डी में अगर देखें तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH 4 टाइम्स है, इसका मतलब कि चारों कंपाउंडों में सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड डी में है इन कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन इज द आल्सो एसेंशियल कंडीशन फॉर कलर। तो ग्रेटर द कॉन्जुगेशन ग्रेटर विल बी एफिशिएंसी ऑफ कलर। तो सबसे ज़्यादा डीपनिंग के लिए डी आंसर करेक्ट है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव कलर ड्यू टू क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, सी है सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप, डी है नन ऑफ दीज। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कलर होने के लिए क्रोमोफोर का होना ज़रूरी है। अगर क्रोमोफोर है तो कलर है, पर डाई नहीं हो सकता है। अगर ऑक्सोक्रोम है तो कलर नहीं होगा। तो क्रोमोफोर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। द ग्रुप इज नेसेसरी फॉर ए कलर कंपाउंड टू एक्ट एज ए डाई। तो इसमें क्रोमोफोर दिया है, ऑक्सोक्रोम दिया है, क्रोमोजेन दिया है, हेप्सोक्रोमिक दिया है। तो मैंने पहले भी बताया है कि डाई होने के लिए क्रोमोफोर होना जरूरी है, पर क्रोमोफोर से केवल डाई नहीं होगा, क्रोमोफोर के साथ ऑक्सोक्रोम होगा। तो क्वेश्चन में खुद लिख दिया कलर कंपाउंड, इसका मतलब जो कलर कंपाउंड होंगे उसमें अगर ऑक्सोक्रोम लग जाए तो वह डाई हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑक्सोक्रोम होगा सही आंसर। ग्रुप दैट काज डीपनिंग ऑफ कलर, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, बैथोक्रोमिक। तो जितने एच वाले हैं
ये डीपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इसका मतलब एच एच तीनों में है, हाइपो, हाइपर, हिप्सो। बचा एक ऑप्शन बैथोक्रोमिक। तो बैथोक्रोमिक इज द रिस्पॉन्सिबल टू काज डीपनिंग ऑफ कलर। डाई मस्ट कंटेन्स ऑक्सोक्रोम ए, बी क्रोमोफोर, सी बोथ ए एंड बी, डी जो होगा क्रोमोजन होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो डाई के लिए पहले ही बताया गया है कि जिसमें ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों होते हैं वह डाई होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डाई? इंडिगो है, मेलाकाइट ग्रीन है, एनिलीन येलो है, कांगो रेड है। तो नेचुरल डाई में आपको पहले से पता है कि इंडिगो इज द नेचुरल डाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड डाई? ए एलिजिनिन दिया है, बी इंडिको दिया है, सी मेलाकाइट ग्रीन दिया है, डी मार्टियस येलो दिया है। इसमें भी जितने भी आपके बैड डाई होते हैं, इंडिगो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आंसर बी इज करेक्ट। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑक्सोक्रोम। पहले भी एक क्वेश्चन बताया जा चुका है, लेकिन इसमें ऑर्डर दे दिया है। तो NR2, NHR, NH2, OH और X डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, बिल्कुल करेक्ट सीरीज है डिक्रीजिंग ऑर्डर का। बी जो होगा NHR इज ग्रेटर देन NR2, ये भी इनकरेक्ट है। सी OH हाइलोजन NR2, ये भी इनकरेक्ट है। डी X OH NH2 NHR, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। द डाई विच डेवलप ऑन द फाइबर in C2 by reaction in solution, disperse dye, wet dye, ingrained dye, mordant dye। तो जितने इनग्रेन डाई होते हैं दे आर क्या होते हैं, सोल्यूशन में डेवलप करते हैं फाइबर पे। ए मॉर्डेंट इज ए सबस्टेंस विच फिक्स डाई ऑन फैब्रिक, बी कलर्ड सबस्टेंस, सी ल्यूकोबेस, डी नन। तो जितने मॉर्डेंट डाई होते हैं, मॉर्डेंट एक सबस्टेंस होता है डाई में अगर है तो वो फिक्स करता है डाई को फैब्रिक पर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डाइज विच कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू कॉटन फ्रॉम वाटर सोल्यूशन। इनग्रेन डाई है, वेट डाई है, सस्टेनिंग डाई है, डिस्पर्स डाई है। तो सस्टेनिंग डाई जो होते हैं डायरेक्टली अप्लाई किए जाते हैं कॉटन पे, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईफिनाइल मीथेन डाई? जिसमें आपका नेप्थाल येलो है, रिसार्सिन येलो है, कांगो रेड है, रोजा एनिलीन है। तो आपका रोजा एनिलीन जो होता है वह ट्राईफिनाइल मीथेन डाई में आता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाई यूज टू प्रिपेयर सिफ रिएजेंट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए रोजा एनिलीन, बी क्रिस्टल वायलेट, सी मेलाकाइट ग्रीन, डी फिनाप्थैलिन। तो जो रोजा एनिलीन होते हैं उसी से बनाया जाता है सिफ रिएजेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोसो डाई? ए पिक्रिक एसिड, बी मार्टियस येलो, सी नेप्थाल ग्रीन वाई, डी नेप्थाल येलो एस। इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नेप्थाल ग्रीन वाई जो होता है वह आपका नाइट्रोसो डाई होता है। Which one of the following is used as an acid base indicator? मिथाइल ऑरेंज, फिनाप्थेलिन, कांगो रेड, डी। तो इसमें तीनों जो होते हैं यूज किए जाते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे कांगो रेड है किससे बनेगा? नेप्थियानिक एसिड होना चाहिए और टेट्राएजा बेंजीडीन होना चाहिए 2:1 रेशियो के। कपलिंग रिएक्शन होगा, ये जो डाई के रूप में आते हैं कांगो रेड डाई सोडियम साल्ट बना देता है, और इसका बेंजीनोइड से क्यूनोनोइड में चेंज होने से ये रेड टू ब्लू कलर में एक्ट करते हैं, रेड टू ब्लू कलर इन एसिड सोल्यूशन। एसिड के प्रेजेंस में ये अपना जैसे रेड रहता है, तो आपके कंडीशन में है कि जैसे ही आप इसको मीडियम चेंज करते हैं तो ये बेंजीनोइड से क्यूनोनोइड में बदल जाता है, इसलिए
इसका फार्मूला कांगो रेड का भी दे सकता है कि आउट ऑफ विच इन द फॉलोइंग कांगो रेड इज। तो कांगो रेड में आपको पता होना चाहिए कि नैप्थेओइक एसिड है 2 मोल और 1 मोल आपका है टेट्राएजा बेंजीडीन है। कंडेंस करते हैं आर्थो पोजीशन पर एनिलीन के, कंडेंसेशन होता है, डाईएजो ग्रुप जुड़ जाता है। मैलाकाइट ग्रीन है, मैलाकाइट ग्रीन आल्सो यूज किया जाता है, जिसमें बेंजल्डिहाइड किसमें यूज किया जाता है आपको ध्यान में रखना है, और एनियन डाई मिथाइल एनिलीन होता है। एसिड के प्रेजेंस में कंडेंसेशन कराते हैं, जिसमें आपको यह ध्यान में रखना है कि इसका फार्मूला क्या होगा। क्विनोनोइड फॉर्म में कलर और बेंजीनोइड फॉर्म में कलरलेस होता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूरी है कि किससे बनता है और इसका फार्मूला क्या होता है। मैलाकाइट ग्रीन ल्यूकोबेस भी कहलाता है, कभी कभी ल्यूकोबेस से पूछा कि ल्यूकोबोस कौन है, तो ल्यूकोबेस में मैलाकाइट ग्रीन होता है। वेरी सिंपल है, कंडेंसेशन रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड का और एनियन डाई मिथाइल एनिलीन का 1:2 रेशियो में एसिड कैटालिस्ट। उसी तरह से क्रिस्टल वायलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल वायलेट का भी फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। क्रिस्टल वायलेट में मिसलर कीटोन लेते हैं, तो मिसलर कीटोन को हम एनियन डाई मिथाइल एनिलीन के साथ ट्रीट करते हैं, लेकिन कार्बोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में, जिससे क्रिस्टल वायलेट बनता है। और क्रिस्टल वायलेट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों से, तो इसका फार्मूला कम से कम ये दिमाग में रहेगा। तो आप एनियन डाई मिथाइल एनिलीन बेंजल्डिहाइड से कंडेंस करता है तो मैलाकाइट ग्रीन बना देता है, और जब यही एनियन डाई मिथाइल एनिलीन मिसलर कीटोन से कार्बोनिल क्लोराइड के प्रेजेंस में ट्रीट होता है तो यह आपको क्रिस्टल वायलेट बना देता है। होता है जैंथीन डाई भी कहलाता है। इसको बनाने के लिए पहले से ही पता है रिसार्सिनाल एंड थैलिक एनहाइड्राइड। तो जहाँ रिसार्सिनाल और थैलिक एनहाइड्राइड का हो वहाँ फ्लोरोसिन डाई बनता है। और फिनाप्थलीन भी आप लोग सुने होंगे, फिनाप्थलीन कैसे बनता है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो फिनाप्थलीन इज ए थैलीन डाई के नाम से जाना जाता है। इसमें फिनाल लेते हैं 2 मोल और थैलिक एनहाइड्राइड, दोनों में से ध्यान में यह रखना है कि कोई न कोई एक हो सकता है, चाहे फिनाप्थलीन हो चाहे आपका फ्लोरिशीन हो। तो फिनाप्थलीन जो होता है वो एसिड बेस इंडिकेटर में भी यूज होता है। मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड दोनों हमने बीएससी सेकेंड ईयर में भी आप लोगों को बता दिया था डायजोनियम साल्ट के एप्लीकेशन में, कि डायजोनियम साल्ट होगा, एनियन डाई मिथाइल एनिलीन होगा। सल्फोनिक एसिड का डायजोनियम साल्ट है अगर तो मिथाइल ऑरेंज बनेगा, और अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का डायजोनियम साल्ट होगा तो आपका बन जाएगा मिथाइल रेड बन जाएगा। तो फार्मूला दिमाग में आप रखिएगा, क्वेश्चन इतने से आपका मिल जाएगा। थैंक यू।